हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पेरेंटिंग के हवाले से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मौजू जो है उसकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी जो रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये मौजू है बच्चों का होमवर्क। क्योंकि बच्चे अगर सबसे ज़्यादा किसी काम को डिसलाइक करते हैं या सबसे ज़्यादा अगर उनके लिए कोई बोरिंग काम है तो वो होमवर्क है। तो बच्चों के इस होमवर्क को कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं किसी हद तक, और कौन सी वो टेक्निक्स और कौन से वो मेथड्स हैं जिनका पेरेंट्स भी और टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी हद तक हम इस होमवर्क के इस मौजू को जो कि बोरियत का बाइस बना हुआ है हमारे बच्चों के लिए, किस तरह से हम इस बोरियत को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस एक्टिविटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए होमवर्क ज़्यादा बोरियत का बाइस क्यों है, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड एक्टिविटी क्यों है। असल में बच्चे हमेशा किसी भी काम में तब तक इन्वॉल्व रहते हैं जब उनको प्रेजेंट में उनका काम का कोई बेनिफिट मिले। जिन कामों में फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला होता है या फ्यूचर में जिनका फ़ायदा होता है, तो बच्चे चूँकि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं, वो प्रेजेंट में ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंट को ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। तो यही एक वजह है कि वो होमवर्क को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लेते हैं या उनके लिए ये बोरियत का बाइस होती है। इसी तरह से बच्चे जो होते हैं वो हर वक्त पढ़ने को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। जब बच्चों को हर वक्त पढ़ने के लिए कहा जाए तो उनको लगता है कि हर वक्त पढ़ने से हमारी लाइफ की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, मसलन खेलना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना या दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें चूँकि मुतासिर हो जाती हैं, उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें उनकी लाइफ में से निकल जाती हैं। इसकी वजह रहती है कि उनका ज़्यादा होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनके लिए होमवर्क जो है वो बोरियत का बाइस बन जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स शेयर करना चाहता हूँ जिनका अगर आप एज ए पेरेंट, एज ए टीचर इन एक्टिविटीज़ और इन मेथड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए किसी न किसी हद तक ये होमवर्क जो है वो इसकी बोरियत कम हो सकती है और इसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो पेरेंट्स को भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और टीचर्स को भी कि होमवर्क बच्चों के लिए जो है वो बोरियत का बाइस है। तो इसको जितना इजी किया जाए, कम किया जाए, और जितना इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जितना इसमें कम टाइम स्पेंड हो और लर्निंग ज़्यादा हो, उतना आप अपने बच्चे से वो होमवर्क करवा सकते हैं एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट भी। तो इसमें बच्चों के साथ भरपूर सपोर्ट करना है। जिस एंगल से बच्चे इस काम को देखते हैं उस एंगल से टीचर्स को भी देखना है, और उसी एंगल से पेरेंट्स को भी इस काम को समझने की बहुत ज़रूरत है। नंबर सेकंड, बच्चों का कोई ना कोई प्राइम टाइम होता है स्टडी का। कुछ बच्चे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में स्टडी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ बच्चे इवनिंग में स्टडी को एंजॉय करते हैं। असल में ये उनका प्राइम टाइम होता है जब उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब वो एक फ़्लो में आते हैं और उनकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी ये पहचानना ज़रूरी है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चों का प्राइम टाइम कब है, बच्चे कब ज़्यादा स्टडीज़ को या होमवर्क को करना पसंद करते हैं, और वही टाइम उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए, अलॉट किया जाना चाहिए होमवर्क को करने का और स्टडीज़ पर बैठने के लिए। नंबर थर्ड, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को टाइम टेबल को फॉलो करना सिखाया जाए, और टाइम टेबल खुद बच्चे से फ्रेम किया जाना चाहिए। बच्चे को कहा जाए कि वो खुद अपने लिए टाइम टेबल फ्रेम करे कि वो कब पढ़ना चाहता है, किस वक्त स्टडीज़ के लिए बैठना चाहता है, किस वक्त वो गेम खेलना चाहता है, किस वक्त तो दूसरी कोई एक्टिविटी करना चाहता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो टाइम टेबल से बच्चा जो उसका प्राइम टाइम है
जो उसका असल लर्निंग टाइम है वो उसी को लर्निंग के लिए यूज़ करेगा। और नंबर सेकंड, बच्चा इस तरह से अपने काम के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल भी बन जाएगा, क्योंकि वो उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसने खुद अपने लिए टाइम टेबल फ्रेम किया है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इस तरह से बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबल भी बनाएंगे कि वो अपने टाइम टेबल को भी फॉलो करे और अपने होमवर्क को भी टाइम पर करे और स्टडीज़ भी करे, और इस तरह से उसकी लर्निंग भी स्ट्रांग हो सकती है। इसी तरह से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नंबर 4 है, वो ये है कि हमें बच्चे का लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, वो किस स्टाइल से ज़्यादा सीखता है, हर बच्चे का ये अपना एक इनबॉर्न स्टाइल होता है। कुछ बच्चे तो ऑडिटरी होते हैं, सुनकर ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पसंद करते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे विजुअल होते हैं, वो देखकर ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, वो देखकर ज़्यादा पढ़ना या स्टडी करना एंजॉय करते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं, उनको जब तक फील न करवाया जाए तब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होती है। तो हर बच्चे का चूँकि अपना एक लर्निंग स्टाइल है, इस लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और लर्निंग स्टाइल टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, और बच्चे को अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से फिर स्टडीज़ करने का मौका देना चाहिए। अगर बच्चा सुनकर ज़्यादा लाइक करता है, पसंद करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो उसको वही मौका देना चाहिए। कोई बच्चा फील करके या कोई बच्चा देख के अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, तो अपने अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बच्चे को सीखने का मौका देना है। अपने अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बच्चे को अपनी स्टडी करने का मौका देना है। और नंबर 5 जो है, और अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो बच्चों के खेल कूद का टाइम कम कर देते हैं और स्टडीज़ का टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। बहुत ही ये डेंजरस होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए, क्योंकि बच्चे को खेल का भरपूर मौका देना चाहिए। वो जिस भी खेल को लाइक करता है उसके लिए उसे भरपूर टाइम देना चाहिए, स्किल्स सीखने का मौका देना चाहिए। अगर हम बच्चे का खेल का टाइम कटेल करते हैं, कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम समझते हैं कि शायद लर्निंग का टाइम हमने एक्सटेंड कर दिया तो इससे लर्निंग ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि खेल का टाइम कम करने से उसकी लर्निंग जो है वो नेगेटिवली मुतासिर होती है। तो बच्चे को जब आप भरपूर खेलने का टाइम देंगे तो तब उसको आप स्टडीज़ और होमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और उसका आप उसको एहसास दे सकते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बच्चे को भरपूर खेल कूद का भी टाइम मिलना चाहिए, बल्कि खेल कूद के अलावा जो भी उसकी दूसरी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनमें बच्चों को भरपूर वक्त मिलना चाहिए। नंबर 6, जब बच्चा घर में होमवर्क कर रहा हो, स्टडीज़ कर रहा हो, तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे का भरपूर सपोर्ट करें। उस वक्त कोई भी टीवी वगैरह बंद कर दें, मोबाइल वगैरह बंद कर दें, क्योंकि जब बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, स्टडीज़ कर रहा होता है घर पर, और दूसरे मेंबर्स वो टीवी को एंजॉय कर रहे होते हैं, मोबाइल को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहे होते हैं, उसके इंटरेस्ट को कम कर रहे होते हैं, उसका जो होमवर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको बिल्कुल कम कर रहे होते हैं। तो इस बात का भरपूर ख्याल रखें कि बच्चे को भरपूर सपोर्ट दें उस वक्त जब वो होमवर्क कर रहा है। और नंबर 7, बच्चे को अप्रिशिएट करें। अगर वो होमवर्क थोड़ा थोड़ा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको शाबाश दें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के पास अगर बहुत सारा होमवर्क था तो उसने अगर 50% कंप्लीट कर दिया या 40% या 70% कंप्लीट कर लिया, तो हम 70% कंप्लीट करने के लिए उसको शाबाश नहीं देते हैं, बल्कि जो 30% रह गया है उसके लिए उसको डांटते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। अगर हम बच्चे को उस पर शाबाश दें जो होमवर्क उसने किया है, तो जो रिमेनिंग होमवर्क है उसके लिए वो एनकरेज होगा, वो रेनफोर्स होगा फर्दर अपना होमवर्क करने के लिए। तो होमवर्क के हवाले से मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की। अगर आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में इनका यूज़ करोगे तो ज़रूर बच्चे का होमवर्क जो है वो किसी न किसी हद तक
आसान होना शुरू हो जाएगा और बच्चे किसी न किसी हद तक अपने इस होमवर्क को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच।